याद रखिएगा, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं निकाला जा सकता, सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल बन करके अवश्य निकाला जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 17 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 17 मार्च है और दिन रविवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं होलाष्टक के दौरान क्या करें और क्या ना करें। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि आज से होलाष्टक शुरू हो रहे हैं। बात करते हैं पंचांग की, तो संवत 2080 का फाल्गुन शुक्ल पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी रात के 9:53 तक, जिसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। मृगशीर्ष नक्षत्र रहेगा शाम के 4:48 तक, या ये कहें कि दोपहर के 4:48 तक, जिसके पश्चात आद्रा नक्षत्र आरंभ होगा और मिथुन राशि में ही चंद्रमा विराजमान रहेंगे। अब अगर बात करें राहु काल की, तो दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक यह समय राहु काल का रहेगा और शुभ चौगड़िया मुहूर्त भी आपको आज के दिन 2 बार मिलेगा। सबसे पहले 9:48 से 11:18 तक और वापस से दोपहर के समय 2:18 से 3:48 तक। आज के दिन अगर यात्रा करें, कोई काम के लिए निकल रहे हैं, कोई उद्देश्य से निकल रहे हैं, कोई लंबी यात्रा कर रहे हैं, तो उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित हो सकता है। पर पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा और ईशान दिशा, इन 3 दिशाओं में अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि तर्जनी उंगली पर घी लगा करके आप सूंघ सकते हैं या तो फिर घी खा करके फिर अपनी कोई भी यात्रा आरंभ कीजिए। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, अधम योग, उभयचर योग, शुभकर्तरी योग, पर्वत योग, मृति योग और नी स्वयोग, इन सभी राजयोगों का आपको साथ मिलने वाला है। आप अगर हैदराबाद में रहते हैं तो आज के दिन हम हैदराबाद में हैं। आपसे मिलने के लिए अपना कुंडली विश्लेषण अगर आप कराना चाहते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हैं अपनी कुंडली की, तो एक बार कम्युनिटी टैब जो है हमारे चैनल का, वहां पे जाकर के फोन नंबर्स आपको मिलेंगे जो हैदराबाद के लिए हैं। उन नंबर्स पे संपर्क कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं आप। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है, पर जन्म तारा का साथ है, जिसके कारण आज का दिन आपके लिए 80% तक पॉजिटिव कहा जा सकता है। यहां पर अच्छे लोगों से मिल मुलाकात होना, अच्छा मूड रहना, हेल्थ रिलेटेड कोई परेशानी नहीं देखना, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। संतान से लगाव भी अधिक होगा और घर परिवार के साथ में कोई चर्चा करने बैठते हैं तो अच्छी चर्चा इस समय में होगी, कहीं ना कहीं जिससे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले या फिर जिससे क्लोजनेस घर की बढ़े। ये सभी चीजें इस समय में देखने को मिलेगी। सही तौर पे अगर देखा जाए, संडे को फंडे बनाना चाहते हो तो इस समय में आपकी कोशिशें व्यर्थ नहीं जाने वाली। अगर हम व्यापारियों की अगर बात करें तो अगर आप इस समय में अच्छी तरीके से प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो या फिर कोई नए प्रोडक्ट्स को अपने शॉप के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो, तो आप आराम से उस चीज़ की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे नए प्रोडक्ट लॉन्च की बात नहीं हो रही है, एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनका अपनी शेल्फ पे डिस्प्ले करना, वो इस समय में अगर आप करें तो आपको उससे फायदा ज़रूर मिलने वाला है। अगर कोई यात्रा है काम के तौर पर अगर आप करें, जो नॉर्मली आपका डेली रूटीन की रहती है ये बात, तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो यात्राएं भी करेंगे तो आपको अच्छा परिणाम मिल सकता है। जिन बच्चों की बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, आप टेंशन में कुछ ज़्यादा रहेंगे क्योंकि आज तो संडे है, 3rd हाउस में चंद्रमा है, हर चीज़ पॉजिटिव है और नेक्स्ट 4th हाउस में चंद्रमा आएगा जो कि आपको नेगेटिव इंपैक्ट देने वाला है। पर अगर सोमवार को एग्जाम है तो चिंता की बात आपके लिए नहीं रहने वाली। खासतौर पे बता दूं 19 को 1:37 पे कर्क राशि में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे और वो होगा मंगलवार, वो भी 1:30 बजे के आसपास। तो वहां तक आप अपना एग्जाम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो यहां पे ट्यूसडे तक लगातार आपको पॉजिटिविटी मिलने वाली है। अपने आप को झोंक दीजिए पढ़ाई में क्योंकि वहां से फायदेमंद स्थिति अवश्य ही बनी रहेगी और आप अपने एग्जाम में शानदार प्रदर्शन करेंगे। अब यहां पे लकी कलर की बात करते हैं तो क्रीम कलर, बेज कलर जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा लकी रहने वाला है और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। बात करते हैं वृषभ राशि की, तो 2nd हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 35 से 38% के लगभग आपको सपोर्ट मिल सकता है। यहां पे एक चीज की शिकायत
मैं ये कहूं कि मंगलवार तक शिकायत अब ये रहने वाली है कि कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके अंदर सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, कि बस काम करने के लिए कर रहे हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है या फिर उससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकल रहा है, मेहनत बहुत लग रही है और एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं हो रही, तो इन चीज़ों को लेकर डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है और घर परिवार के साथ में इन्हीं बातों को लेकर के चिंता बढ़ सकती है। यहां पे इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप व्यापारी हैं तो विवाद से बचिएगा, खासतौर पे कस्टमर्स हो गए, परिवार वाले हो गए, बच्चे हो गए या फिर राह चलता कोई भी इंसान हो गया, तो उनसे इस समय में बहुत तहजीब से बात करने की जरूरत है। यहां पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई वेकेशन पे निकल रहे हैं या फिर वेकेशन से वापस घर लौट रहे हैं, तो ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से कीजिएगा, और अगर कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अपनी जेब है, अपना सामान है, उसकी बहुत अच्छे से रखवाली आपको करनी होगी, वरना ये मिसप्लेस हो सकता है, चोरी हो सकता है। अब स्टूडेंट्स के लिए यहां पे एक छोटी सी आपको राय दूंगा, माने तो बहुत बेहतर है। संगमरमर या जिसे हम मार्बल कहते हैं, अगर आपको गणेश जी की कोई प्रतिमा ऐसी मिलती है जो सफेद रंग की हो, मार्बल की बनी हो, या फिर कोई पिक्चर हो उनकी जो सफेद रंग में हो, तो वो अपनी टेबल पे रख लीजिएगा और पढ़ाई कीजिएगा, बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा और कहीं पे भी वेवर नहीं होने वाले हो। यह आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल सिचुएशन बना सकता है। अब बात होती है गृहिणी की, तो आप आराम से इस समय में आगे बढ़ेंगे, पर इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि छोटी मोटी खिटपिट जो है भाभी देवर के बीच वाली या फिर ननंद के बीच वाली, जेठानी और सास के साथ में, इन सभी के साथ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स लगातार चलती रहेंगी, पर जिसको आप आराम से टैकल करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहां पे ग्रे कलर का या ब्लूइश कलर उसका आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए शुभ है। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन अगर हम देखें तो आपके लिए इस समय में कही जा सकती है कि 75% पॉजिटिव है। यंगस्टर सबसे पहले खुश रहेंगे कि इतनी पॉजिटिविटी है तो शानदार तरीके से एग्जाम देंगे, तो बिल्कुल सही है, एग्जाम बहुत अच्छे आपके जाएंगे। यहां पे ये भी कहेंगे कि अगर कोई ऐसा दोस्त है जिससे आपको मदद चाहिए, नॉर्मली वो करता नहीं है मदद, पर इस समय में अगर आप उनको अप्रोच करें तो आपको उनकी मदद जरूर मिल सकती है, क्योंकि आपका यहां पे इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यादा रहेगा। व्यापारी वर्ग हो तो आपको भी देखने को मिलेगा कि शानदार इस समय में कमाई होगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही हैं, काफी डील्स जो हैं वो आपकी फाइनलाइज हो रही हैं और अटका हुआ पैसा भी धीरे धीरे छोटी छोटी अमाउंट्स में आपको इस समय में रिइंबर्स किया जा रहा है। ये कहें कि जो अटका हुआ था वो धीरे धीरे अब आपकी रास्ते पे वापस लौट रहा है। यहां पे खान पान को लेके परेशानी नहीं है, परिवार को लेके परेशानी नहीं है, दाम्पत्य जीवन शानदार रहेगा, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सुख सुविधाएं जो है, घर की लग्जरीज जिसे हम कहते हैं, उस पे इस समय में खर्च जो है वो कुछ बड़ा कर सकते हैं आप। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है, 70% सिचुएशन सपोर्टिव है। 12th हाउस का चंद्रमा ज्यादा से ज्यादा आलस, थकान, कोई ना कोई कफ कोल्ड की परेशानी ये दे सकता है। और यहां पे ये भी चीज देखने को मिलेगी कि डिप्रेसिव थॉट्स हो गए या पुरानी किसी बात को लेकर के मायूस होने वाली बात आने वाले 3 दिनों में आपको देखने को मिलेगी। खास तौर पे आज के दिन वो ज्यादा आपके मन में जगह बनाएगी। इसके अलावा अगर देखें तो यहां पे चिंताजनक कोई बात नहीं रहने वाली है। कमाई की बात कहेंगे तो अच्छी होगी, यहां पे फोकस्ड रहेंगे, अपनी कमाई पे अच्छे से कमा पाएंगे, लोगों को इंप्रेस कर पाएंगे। घर परिवार की बात हो तो यहां पे भी ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि आपके कहने पे पूरी ना हो। आपकी हर डिमांड जो है वो सामने वाला पूरी जरूर करेगा, पर इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपनी जो कहीं ना कहीं कंफर्ट है, या ये कहें कि आपके एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा हैं, उनको दूसरों पे थोपने की गलती मत कीजिएगा। ऐसे समय में घर परिवार के साथ में अच्छी ट्यूनिंग बैठने के साथ साथ में बच्चों को गाइड करने का काम जरूर कीजिएगा। अगर बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं या कैरियर के अंदर आगे बढ़ रहे हैं तो उनके साथ में बैठ के अगर चर्चा करते हैं तो उन्हें सही तरीके से गाइडेंस इस समय में जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल सिद्ध हो सकती है, खास तौर पे इस समय में। यहां पर पर्पल कलर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में सबसे पहली बात अगर मैं कहूं, सबसे शानदार चीज जो आपके साथ में होगी वो है इंफॉर्मेशन की, अच्छी जानकारी मिलने की,
अच्छी किताबें पढ़ने का मौका, अच्छे लोगों से मिलने का मौका, और ये कहीं ना कहीं पे आपके पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करेगा और आपको नए चांसेस और नए अपॉर्चुनिटीज देखने पे मजबूर करेगा, जिसके कारण चाहे कमाई की बात कहें तो अब आप उसको बढ़ाने की तरफ बढ़ सकते हैं। अब आप ज्यादा बेहतर तरीके से सोचेंगे कैसे काम के अंदर कोई नई चीज इन्वॉल्व करें। इन सभी चीजों पे अब आपका फोकस ज्यादा रहने वाला है। वहीं अटका हुआ पैसा है तो अब यहां पे विनती नहीं, डोमिनेशन के साथ में, हक के साथ में मांग लीजिए, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। अपने घर में भी देखेंगे तो काफी रिलेटिव्स आने का काम करेंगे, या फिर ये कहें कि कोई बहुत नियर एंड डियर रिलेटिव है तो वो वीकेंड के लिए आपके घर पे आ जाएंगे और आप सभी के साथ में एंजॉय करेंगे, और इस चीज से घर का माहौल जो है वो लाइट होगा, काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये भी देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं घर के अंदर जो नेगेटिविटी थी या किसी की तबीयत खराब थी तो वो अपने आप इनके साथ में बैठ करके ही सही हो सकती है। यात्राओं से भी लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य में भी इस समय में सुधार होगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, पर प्रत्यारी तारा का साथ है। मैं यहां पे ज्यादा चिंताजनक बात नहीं कहूंगा क्योंकि आपके लिए फिर भी 80% सिचुएशन पॉजिटिव है। नेम और फेम की प्राप्ति होना, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात हो जाना, यहां पे जिसको हम कह सकते हैं नए आइडियाज आपको आते हैं, ये आज के दिन देखने को मिलेगा। यहां पे फाइनेंशियल गेन बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं कहूंगा, पर यह जरूर कहूंगा कि उसकी तरफ आप जरूर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम कहें कि किसी फैमिली गैदरिंग में जाने की बात है तो वहां पे भी इस समय में खुशी बहुत ज्यादा आपको मिलेगी, आनंदित रहेंगे, हर कोई सम्मान आपको देगा। और वहीं पे कोई ना कोई अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के आपकी चर्चा वहां पे शुरू हो सकती है। अगर प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर आपके साथ में टकराएगा वहां पे जो आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो, या ये कहें कि प्रॉपर्टी ही नहीं बल्कि आपके घर के अंदर जो लोग हैं उसमें भी इंटरेस्ट दिखाए रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने के लिए। यहां पे एक चीज सबसे ज्यादा बेहतरीन कहूंगा आपके लिए, और वो है इष्ट सिद्धि की, भक्ति की, भजन कीर्तन की, मेडिटेशन की। अगर इस तरफ आप अपना फोकस शाम के समय में करें तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। एनर्जी जो फ्लो है वो आपके अंदर बढ़ेगा और आप देखेंगे कितनी पॉजिटिविटी, आपको कितने पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। यह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रह सकता है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 9th हाउस में है और वहीं पे वध तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स से 30% आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और ये सपोर्ट मेजरली क्यों है? संडे को फंडे बनाना चाहते हो तो लोगों से दूर रह करके आप योग कीजिए, यानी कि योगा प्रैक्टिस कीजिए, मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, अपने लिए कोई बेहतर किताबें सेलेक्ट करके पढ़ना शुरू कीजिए। कोई इंफॉर्मेटिव कंटेंट है टीवी पे या फिर नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे, तो उसको कंज्यूम कीजिए। ये ओवरऑल आपको बेहतर बना सकता है। पर अगर घर परिवार के साथ में इस समय में कोई बहस है उसके अंदर उलझ गए तो मान करके चलिए कि जो आने वाला समय है वहां पे भी नेगेटिविटी आप पे लगातार हावी होती रहेगी। छोटी छोटी बातों पे तो नकमिजाजी ज्यादा बढ़ेगी। तो वहीं ऐसे लोगों के साथ में मेल मुलाकात कर बैठेंगे, हाथ मिला बैठेंगे जो समय बर्बाद करने वाले हैं, आपको इस्तेमाल करेंगे, आपको पूरी तरीके से निचोड़ लेंगे, पैसे से, इमोशन से, इंटेलिजेंस से। और उसके बाद में जैसे ही कर्क राशि में चंद्रमा आएगा तब आप देखेंगे कि कैसे आपसे दूर हो जाते हैं ये लोग। तो इसके लिए सावधान रहिएगा। बिजनेस पर्सन्स जो हैं, या ये कहें फैक्ट्री ओनर्स जो हैं, आप इस समय में कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। शायद मशीनरी सही से नहीं चल रही है, स्टाफ पूरी तरीके से ऑपरेट नहीं कर रहा है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। इन चीज़ों को लेके कुछ स्ट्रेस आपके ऊपर हावी हो रहा है और इन चीज़ों को समय के साथ में आप बेहतर कर पाएंगे। इस समय में छोटा सा एक काम कीजिएगा। अगर लगातार आपको ये लगता है कि आपके घर के अंदर हमेशा, या सॉरी आपकी फैक्ट्री के अंदर हमेशा ही नेगेटिविटी बनी रहती है, कोई भी स्टाफ है वो ज़्यादा देर के लिए टिकता नहीं है, तो कलश जो होता है, यानी कि पीतल का लोटा होता है जिसको हम कलश कहते हैं, अपने अपने पूजा रूम में रखा होगा, आम के पत्ते उसमें रखे होंगे, उसके ऊपर आपने नारियल रखा होगा और पूजा करते हैं उससे। तो अगर आपने ये चीज़ की है, अभी रिसेंटली अगर आपके घर में कोई हवन हुआ है या फिर कोई ऐसा मांगलिक कार्य संपन्न हुआ है, तो उस कलश में जो पानी है और आम के पत्ते वो लेकर के अपनी संस्थान में, यानी कि फैक्ट्री में, हर जगह पे कॉर्नर कॉर्नर पे आपको जाकर के छिड़कना चाहिए। छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। ये जो परेशानी है, नेगेटिविटी है, भारीपन है फैक्ट्री में, वो आपका हट सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, वहीं जन्म तारा का भी साथ है।
अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन तो 33% सपोर्टिव दे रहा है, पर यहां पे आपको सीधे तौर पे कहूं, झूठ नहीं कहता हूं, कोई चीज को शुगर कोट नहीं करता हूं, सीधी सी तौर पे कहूंगा कि यहां पे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं। काफी ऐसी चीजें होगी जो अनएक्सपेक्टेड हो। आपका इम्यून सिस्टम, आप सोचते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग मेरा इम्यून सिस्टम है, मुझे आराम से बीमार नहीं पड़ता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं होती। इस समय में हर वो छोटी बीमारी जिससे इंसान परेशान होता हो, वो सभी आप इस समय में अपने साथ में होती देखेंगे। ऐसे समय में फ्रस्ट्रेशन हावी रहेगा, या ये कहें कि अगर गाड़ी लेकर के कहीं बाहर निकलते हैं या कुछ सोचते हुए गाड़ी चलाते हैं तो यहां पे परेशानी आपके लिए खड़ी हो सकती है। दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं ज्यादा हैं, स्वयं को चोटिल करने की संभावनाएं ज्यादा हैं, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। यहां पे ये देखेंगे कि घर परिवार में जहां माहौल खराब लग रहा है, गर्माता ज्यादा रहता है, हर छोटी छोटी बात पे इस समय में बहस हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, वहीं बाहर के लोग जो हैं, दोस्त हो गए, रिलेटिव्स हो गए, पड़ोसी हो गए, वो आपको इस समय में बेटर हैंडल कर पाएंगे, अच्छे से समझा पाएंगे चीजों को, और आपकी बातों को भी बड़े ही ध्यान से सुनते नजर आएंगे। पर ध्यान दीजिएगा, घर की बातें घर की होती हैं। हर पर्सनल बात को बाहर अगर लोगों के साथ में शेयर करना शुरू किया तो आपके घर में परेशानी हो सकती है। इस बात का ध्यान सबसे ज्यादा रखना है। घर में फूट डालना ऐसे लोगों के लिए बड़ी आसान हो जाता है, और ऐसे लोगों से अगर शेयर करनी है शेयर कीजिए, पर बहुत सोच समझ करके और सेलेक्टिव बातों को शेयर कीजिएगा। यहां पर व्हाइट कलर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं, 100% सिचुएशन पॉजिटिव है, हाथ घी में सिर कढ़ाई में, जिस चीज को छू लूं वो सोना है, जो काम करूं उसमें सफलता है, 4 चांद लगे हैं, जो चीजें कहूं कम है आज के दिन। लिटरेचर में इंटरेस्ट बढ़ेगा, खासतौर पर अगर आप मॉडलिंग कैरियर के अंदर हैं, या फिर स्टैंड अप कॉमेडियन है, या कोई ऑडिशन देने जा रहे हैं किसी शो के लिए, तो ये समय जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिलेक्शन की चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके स्ट्रांग होंगे। तो वहीं व्यापारी वर्ग है, गृहिणी है, सभी सुख सुविधाओं को आपको इस समय में भोगने का मौका मिलेगा। काफ़ी अच्छी कमाई होगी, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होगी, और अपना वर्चस्व जो है वो बढ़ाने का मौका मिलेगा। अपना दबदबा जो है वो इस समय में आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं आपसे, कितना ज़्यादा आपने जो मेहनत की है उसका फल क्या है, परिणाम क्या है। ऐसे समय में कोई ना कोई जेमस्टोन की खरीदारी अवश्य होगी। और यहां पर अगर आप स्टूडेंट हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मंगलवार तक का समय आपके लिए प्रॉफिटेबल है। कोई भी काम कर रहे हो, ज़्यादा फोकस के साथ में कर रहे हो, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ट्यूसडे तक ये अगर एग्जाम है तो इसमें तो बहुत अच्छा आपको परिणाम ज़रूर मिलेगा। अगर इसके बाद में है तो ये चीज़ ज़रूर देखने को मिल सकती है कि प्रिपरेशन पूरी है, पर लास्ट मोमेंट पे कंफ्यूजन, दोस्तों के साथ में बातें, और अचानक से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के अंदर टाइम को लेकर के परेशान, ये सभी चीज़ें वहाँ पे आपको हावी होनी शुरू हो सकती हैं। यहाँ पर अगर लकी कलर की बात करूँ तो सैंड ब्राउन जो होता है, लाइट ब्राउन जिसे कह सकते हो, खाकी ब्राउन कह सकते हो, लाइटेस्ट शेड, तो उसको अगर इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत शुभ है। शुभ अंक इस समय में रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स है, ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। और ऐसे समय में अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं तो यहां पे सफलता मिलने वाली है। अगर कोई भी इंटर्नशिप को लेकर या जॉब इंटरव्यू को लेकर के इस समय में परेशान थे और आगे बढ़ने वाले हैं, तो वो भी आपके लिए जरूर इस समय में फेवरेबल रहने वाला है। लक का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। प्रॉपर्टी को लेकर के, या ये कहूं कि अपना लक भी आजमाना चाहते हो, तो आज के दिन चांस है कि अगर कोई ऐसी चीज करें तो उसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है, उसमें गेन हो सकता है। घर परिवार के अंदर कोई परेशानी नहीं है, हर कोई कहने में है, हर कोई बड़ी इजीली आपसे इन्फ्लुएंस होगा। और यहाँ पे खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छी चीज है, प्रेम का इजहार करने की बात हो, अपने इमोशंस हैं सामने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना चाहते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएं, या फिर आपको एक कोई रफ पैच से गुजर रहे थे, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे हर चीज़ जो है वो आप पे हावी बहुत ज़्यादा है, तो अपने दोस्तों के साथ में अगर लेट गो ऑफ करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा और कहीं ना कहीं पे बेटर गाइडेंस भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर कर्ज से राहत के लिए अगर खास तौर पर आप ऋणहर्ता मंगल स्तोत्र का पाठ करें आज के दिन, तो बहुत ज्यादा बेहतर परिणाम आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए
5th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है, पर यहां पर इस बात का ध्यान है कि 70% सपोर्ट मिलेगा कैसे। 5th हाउस का चंद्रमा है जो कहीं ना कहीं संतान के साथ में भी मतभेद पैदा करेगा, तो वहीं कामकाज के अंदर भी इस समय में विघ्न ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब 70% जो आपको यहां पे सपोर्ट है वो चतुराई का है, अपने दिमाग को चलाने का है, कैसे बातें करूं, किस तरीके से किसके सामने कैसे प्रेजेंट रहूं, उस चीज का इस समय में आभास जो है वो आपको होगा। और कहीं ना कहीं पे जो इंट्यूशन है जो मैं कह रहा हूं, इसके कारण आपको यहां पे फायदा मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है। यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई कंपटीशन है उसके साथ में इस समय में बदला निकालने से बेहतर अपने काम पे फोकस करें तो आप ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं कि हाथी जब चलता है तो पीछे लाख कुत्ते भौंकते हों, हाथी को फर्क नहीं पड़ता। वही चीज आपको भी अपने आप पर, अपनी जिंदगी पर इस समय में अप्लाई करने की जरूरत है। लाख लोग होंगे जो पीछे खींचने की कोशिश करें, पर आगे बढ़ने का मजा भी तभी आता है जब हर कोई यही चाहता हो कि आप आगे ना बढ़े। और यहां पे मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपने मन बना लिया है मेहनत का, तो आपको इस समय में प्रॉफिट जरूर मिलेगा, आगे आप जरूर बढ़ेंगे। चाहे यंगस्टर्स हैं, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, एग्जाम के अंदर हर कोई कहता है कि ये परफॉर्म नहीं करेगा, आप उसी एग्जाम में शानदार प्रदर्शन देकर के आएंगे। ये मोटिवेट करने वाली बात नहीं कह रहा हूं, ये आपको हकीकत बता रहा हूं। नोट करके रख लीजिएगा कि ट्यूसडे तक कोई भी एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो आप उसमें अच्छा प्रदर्शन जरूर करेंगे। यही यात्रा भी अगर करने वाले हैं तो इस यात्रा से भी अच्छे लोगों से मेल मुलाकात अवश्य ही होगी, जो आपके लिए फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का काम कर दें। ऐसा फ्रेंड सर्कल बन जाए जिसमें इन्फ्लुएंशियल लोग ज्यादा हों। पर बात अब यहां पे यह आती है कि और नेगेटिविटी कहां आ सकती है। यहां पे नेगेटिविटी खास तौर पे तब आएगी जब आप चीजों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। लोग क्या कहते हैं उसको अपने मन में घर कर लेते हैं, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नीचे जाएगा और वहीं मन भी अशांत हो जाएगा। और इतना ज्यादा अशांत खास तौर पे इस समय में कह रहा हूं कि कोई भी चीज ना करने का इस समय में आप डिसीजन ले सकते हैं कि मैं चलो मेहनत ही नहीं करता। और इससे आपको खास तौर पे संभल करके रहना है। चाहे आप बड़े से बड़े इंसान क्यों ना हो, 70 साल के अगर आप हैं तो भी ये चीजें आपको इफेक्ट कर जाएंगी, इस बात में ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग अगर आपको कोई इस्तेमाल अगर आज के दिन करना हो, रविवार को सच में संडे को फंडे मनाना हो, परिवार के साथ में बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी हो, तो पिंक कलर का अगर आप इस्तेमाल कर लें तो आज के दिन शानदार है। और खास तौर पे एक छोटा सा काम और कीजिएगा, जो कमल का फूल होता है वो लेकर के सुबह सुबह के समय में आइएगा और उसको एक पानी के बाउल में या फिर अपने डाइनिंग टेबल पे कहीं पे अगर आप रख सकते हैं तो उसको रख दीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट की है और यहां पे परेशानियां ज्यादा हैं। चाहे फिजिकली बात की जाए, यानी कि हेल्थ वाइज अगर बात कहूं, मेंटली अगर बात कहूं या फाइनेंशियली भी कहूं, तो ये दिन पीड़ादायक रहने वाला है, कष्टकारक रहने वाला है। हर चीज में विघ्न देखने वाले हो और कोई भी चीज एक बार कहने पे पूरी नहीं हो सकती। मैं कहता हूं कि आप करोड़पति हो, बड़े से बंगले में रहते हो, 6 नौकर हैं आपके पास में, पर आज जब काम पड़ रहा है, एक नौकर को आवाज दे रहे हो, वो भी नहीं आ रहा है, उठ करके खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा, अपना काम करना पड़ेगा। ये सिचुएशन आज के दिन देखने को मिलेगी और इस कारण से उत्तेजित होगे, गुस्सा ज्यादा होगे, गलत भाषा का प्रयोग करोगे और कहीं ना कहीं ये भी कहूंगा कि गुस्सा इतना ज्यादा तेज हो सकता है, ज्वालामुखी फटने जैसा, कि चीजों को तोड़ना शुरू कर दो। अगर यंगस्टर्स हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस समय में खास तौर पे माताजी और पिताजी के साथ में संबंध जो है आपके वो खराब हो सकते हैं, आपके गुस्से को लेकर के, आपकी वाणी को लेकर के। तो वहीं अगर आप व्यापारी वर्ग के हैं तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि कहां कहना चाहिए है और कहां मौन रहना चाहिए, क्योंकि आज के दिन ये नोट करके रख लीजिए, अगर गुस्सा अपने बच्चों को भी दिखा दिया तो भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपनी अर्धांगिनी को गलत भाषा का प्रयोग करके काम पे निकले तो भी आज के दिन नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने मशीन पे बैठे हो, अपने ऑफिस में बैठे हो, स्टाफ सामने है, उसको गलत भाषा में अगर आपने कुछ कह दिया तो वहां पे भी नुकसान हो सकता है, वो आदमी छोड़ के निकल सकता है। अपनी भाषा पर, अपने गुस्से पर सबसे ज्यादा काबू रखने की बात आज के दिन देखने को मिलेगी। तो महिलाएं जो हैं, कन्याएं हैं, आपको भी यहां पे कह दूं,
कोई भी मेकअप का सामान इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी क्रीम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हो, आज के दिन ये रिस्क मत लीजिएगा। स्किन रिलेटेड डिजीज, एलर्जी ये आज के दिन हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि होलाष्टक के दौरान क्या करें और क्या ना करें। तो फाल्गुन माह की अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक इसको होलाष्टक कहा जाता है, जो आज से आरंभ हो चुकी है। अब होलाष्टक होलिका दहन से 8 दिन पहले जो शुरू होता है ये समय, इसी को होलाष्टक कहते हैं। हिंदू धर्म में होलाष्टक को शुभ समय नहीं मानते और इस दौरान कोई भी मांगलिक काम हो, शादी हो, नया कारोबार हो, यह नहीं किया जाता। चाहे गाड़ी लेने की बात हो, साज सज्जा का सामान हो, गहने हो, यह भी इस समय में नहीं खरीदे जाते। और इस बार होलाष्टक होलिका दहन तक रहेगा और होलिका दहन के बाद में अगले दिन छारंडी मनाई जाएगी, जिसे धुलंडी के नाम से भी आप जानते हैं। अब होलाष्टक के प्रारंभ होने वाले दिन एक स्थान पर 2 डंडे स्थापित किए जाते हैं, जिनमें से एक डंडा होता है होलिका का प्रतीक, तो दूसरा डंडा प्रहलाद का प्रतीक। इसके बाद में इन डंडों को गंगा जल से शुद्ध करने के बाद में इन डंडों के इर्द गिर्द गोबर के उपले, लकड़ियां, घास, ये सभी और जलाने वाली अन्य चीजें, इनको इकट्ठा किया जाता है और इन्हें धीरे धीरे बड़ा किया जाता है और अंत में होलिका दहन वाले दिन इसे जला दिया जाता है। अब होलाष्टक जो है, जो आज से लग रहा है, इस समय में आपको ध्यान रखना है कि क्या काम नहीं करते हैं। सबसे पहले शादी समारोह हो, नामकरण संस्कार हो, विद्या हो, या फिर संपत्ति की खरीद। विद्या का मतलब यहां पे है कि एजुकेशन स्टार्ट करना। एजुकेशन स्टार्ट नहीं की जाती, एग्जाम चल रहे हैं उसके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। वहां पे आप ये मत सोचिएगा कि विद्या ग्रहण करने से मना कर दिया है या पढ़ने से मना कर दिया है तो पढ़ूं भी नहीं इस समय, ये बात नहीं है। एजुकेशन स्टार्ट जो करने की बात होती है छोटे बच्चों के लिए, वो इस समय में नहीं की जाती। कोई भी प्रॉपर्टी की खरीदारी हो, नया व्यापार हो, नौकरी की शुरुआत हो, तो ये इस समय में नहीं की जा सकती। कहा जाता है कि होलाष्टक के दौरान कोई भी काम किया जाए उसमें सफलता नहीं मिल सकती और माना जाता है कि इन दिनों में प्रहलाद की भक्ति से नाराज होकर के हिरण्यकश्यप ने होली से 8 दिन पहले उसे कई तरह के कष्ट और यातनाएं दी थी, चैलेंजेस दिए थे, और जिसकी वजह से इस समय को अशुभ कहा जाता है। पर होलाष्टक सिर्फ इसके लिए नहीं है कि क्या काम नहीं कर सकते। पूजा पाठ करना हो, भगवान का स्मरण करना हो, भजन कीर्तन हो, ये सभी आप होलाष्टक के दौरान कर सकते हैं और इसका शुभ परिणाम मिलता है। मान्यता यह भी है कि होलाष्टक में कुछ विशेष उपाय करने से कई प्रकार के लाभ आपको मिलते हैं। अब होलाष्टक के दौरान श्री सूक्त हो, ऋणहर्ता मंगल स्तोत्र हो, इनका अगर आप पाठ करें तो आर्थिक संकट समाप्त हो जाता है, कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। और इस दौरान भगवान नरसिंह और हनुमान जी की पूजा अगर आप कर ले तो और ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस समय में उनका महत्व भी ज्यादा है। अब यहां पे एक क्वेश्चन था, शायद कमेंट में थोड़े दिनों पहले आया था कि होलाष्टक शुरू होने वाला है, इसमें मांगलिक काम क्यों नहीं किए जाते हैं, इसके पीछे कोई तर्क है तो हमारे साथ में बांटिएगा। तो अब क्योंकि होलाष्टक का ही प्रोग्राम बना रहे हैं तो इसमें आपको ये चीजें बता देता हूं। तो होलाष्टक के दिनों में शुभ काम जो है वो क्यों मना किए जाते हैं। अष्टमी तिथि को भगवान शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास, भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, यानी कि कामदेव ने उनकी जो तपस्या थी उसको खराब किया और जिसके ये कहें कि फलस्वरूप भगवान शिव ने कामदेव को वहीं पे भस्म कर दिया। अब कामदेव हैं क्योंकि प्रेम के देवता माने जाते हैं, तीनों लोक में शोक छा गया और जब शोक छाए तो कामदेव हैं, प्रेम के देवता हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक जो डिजायर्स हैं उनके देवता हो गए। तो उनकी पत्नी थी रति, उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी, जिसके बाद में शिवजी ने कामदेव को पुनर्जीवित करने का आश्वासन दिया था। तो इस वजह से इस समय में ये जो काम है, शादी से संबंधित कोई काम है, मांगलिक कार्य जिसे हम कह सकते हैं, वो नहीं किए जाते। अब ज्योतिष शास्त्र में यह भी माना जाता है कि फाल्गुन पूर्णिमा से पहले अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा यानी कि होलिका दहन वाले दिन राहु केतु का उग्र प्रभाव होता है। तो इस समय से जो होलाष्टक कहा जाता है, तो ग्रह जो हैं वो भी अपना धीरे धीरे असर दिखाना शुरू करते हैं और खास तौर पे जो उनकी तिथि है उस समय पे वो ज्यादा उग्र होते हैं।
तो इस वजह से ऐसे काम करने से मना किया जाता है जो भी मांगलिक कार्य हो। इन बातों का ध्यान में रखते हुए होलाष्टक में कोई भी शुभ काम, या ये कहें कि सनातन धर्म में तो कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। आशा करता हूं जो आपका ये सवाल था उसका आपको उत्तर भी मिला होगा और बाकी आप सभी को जानकारी मिली होगी कि होलाष्टक में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अगर ऋण से मुक्ति की बात हो, कर्ज से राहत की बात हो, आर्थिक संपन्नता की बात हो, तो इसके लिए अनेकों उपाय हैं। इस चैनल पे अगर आप देखेंगे कि होली के उपाय करके अगर आप लिखें तो आपको अनेकों एपिसोड मिल सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी जानकारी के लिए, आपकी इंटरेस्ट के लिए, जो आपकी क्यूरियोसिटी है उसके लिए लगातार इस चैनल पे मेहनत की गई है कि आपको हर चीज दी जाए। आप ये मान सकते हैं कि गूगल के अंदर ही एक दूसरा एस्ट्रोलॉजिकल गूगल ये चैनल बन रहा है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपके जीवन में अगर कोई समस्या है तो उसका आपको समाधान जल्द से जल्द मिले, क्योंकि संघर्ष करते रहना, व्यतीत रहना, परेशान रहना जीवन इसके लिए नहीं मिला है। सफलता प्राप्त करके जीवन के बेहतर चीजों को अनुभव कर सकें, आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ सकें, अपनी चेतना को जागृत कर सकें, यही उद्देश्य है इस जीवन का। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और करता ही रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।